नीचे दी गई ट्रेपेजॉइड का एरिया स्क्वायर यूनिट्स में कितना है। ये तस्वीर में हमें एक ट्रेपेजॉइड दिखाई गई है और आपको पता होगा कि ट्रेपेजॉइड के दो अपोजिट साइड यानी कि जो पेयर होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है सिर्फ एक। तो अब इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी ये शक्ल बना दी गई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप इस ट्रेपेजॉइड को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप तोड़ दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। और मैं बिल्कुल वही करने जा रहा हूं। अगर आप गौर से देखें, जरा गौर से इस डायग्राम को देखें, इसमें थोड़ी सी मैंने तब्दीली कर ली है कि ये सिफर से लेकर यहां तक एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें, क्योंकि ये हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे बना हुआ है ट्रेपेजॉइड, तो यहां से लेकर यहां तक का फासला क्या होगा, x जो है वो 8 है, तो ये फासला 8 के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम x एक्सिस पे मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो मजीद 12 तक, 8 से 12 तक यानी कि 4 के बराबर होगा। ये जो फासला है ये 4, तो 8 ये और 4 ये, तो 8। और हाइट कितनी होगी इस रेक्टेंगल की, ये y एक्सिस पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम 5 तक जा रहे हैं, यही इसकी हाइट होगी। तो 5, ये भी इसकी साइड की हाइट 5, तो 8 पंजे 40, ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया हमारे पास 8 पंजे 40। अब अगर हम देखें तो बेस टाइम्स हाइट, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, तो ये 4 पंजे 20, 20 को मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 हो गया, तो 40 और 10 को मैं जब जमा करूंगा तो ये हो जाएगा 50। यही मेरे सवाल का जवाब। अब आप आ जाइए, थोड़ा सा दिलचस्प सवाल है कि नीचे एक फिगर दी गई है जिसमें कि एक स्क्वायर के अंदर से कुछ पंखड़ियां सी काटी गई हैं जो कि पैरेललोग्राम्स की शक्ल में, और हमसे पूछा गया कि जो बाकी का जो शेडेड एरिया है इस स्क्वायर का, उसका वो एरिया कितना है, यानी कि स्क्वायर का जो बाकी हिस्सा है उसका एरिया कितना है। तो अब ये देखिए हमें बता दिया गया कि स्क्वायर की अगर एक साइड 12 है तो बाकी सारी की सारी साइड जो है वो 12 होंगी, और इसमें एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। तो ये इसका एरिया जो होगा 144 स्क्वायर यूनिट्स में होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो दरमियान में पंखड़ियां सी कटी हुई हैं पैरेललोग्राम्स की शक्ल में, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट है सबके सब आपस में, यानी कि ये सब के सब एक ही साइज के, हमें एक का एरिया पता चल जाए, बाकी 3 का एरिया भी पता चल जाएगा। अब हमें मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट के हासिल ज़रब के बराबर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको लाइन टूल, ओहो लाइन टूल नहीं आया, लाइन टूल पे काम करना है। ये मेरे पैरेललोग्राम की एक साइड, फिर ये दूसरी साइड, फिर ये तीसरी साइड, और फिर ये चौथी साइड। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम की हाइट, जैसे कि मैं यहां पर ये पंखड़ी है, ये इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है अगर आप गौर करें तो ये 3 यूनिट्स है, और ये जो इसकी चौड़ाई है पैरेललोग्राम की, ये हमें बताया गया है कि ये 5 के बराबर। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, 3 पंजे 15, यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होगा। अगर आपको मेरी बात कुछ अजीब व गरीब लगे तो आप सीधा सीधा से ये कीजिए कि इस साइड को, यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रही है इसको काटिए, और काट के इस हिस्से को ले जाकर यहां चिपका दीजिए इसी तरह से उठाकर, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर में तब्दील हो गया है। बिल्कुल ये कटने के बाद का ये मंजर है। ये वाली साइड उठा के मैंने जब यहां लगाई तो आप देखिए ये जो है ये 5 है, और ये जो है ये 3 है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। सॉरी मैं स्क्वायर कह रहा था, रेक्टेंगल बन गया है। तो और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट टाइम्स विड्थ। तो ये ही 5 3 15, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन में फर्क आ गया। तो ये 15, 4 एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 15 चौक 60, यानी कि 144 में से मैं 60 निकालूंगा। 60 कितना हो जाएगा जनाब जी, हो जाएगा 84 है कहीं पर जी, ऑप्शन बी में मेरे पास, चॉइस बी में 84 मौजूद है। प्रॉब्लम 38, अब ये पूछ रहा है कि स्क्वायर मीटर में इस नीचे दिए गए ट्रेपेजॉइड का जो दिखाया गया इसका एरिया कितना होगा, और ये सब के सब इसका मेजरमेंट जो है वो मीटर्स में है। आप गौर से देखिए तो मेरे पास ये बीच का हिस्सा एक रेक्टेंगल है और इसकी मुझे हाइट नहीं मालूम, जबकि आप ये देखिए जरा इसको क्या क्या चीज हम इसमें मालूम है। तो ये जो हिस्सा है ये 6 मीटर्स है, 6 मीटर्स के बराबर, क्योंकि बीच में एक रेक्टेंगल हमारे पास एक बना हुआ है। साइडों की जो हमारे पास लेंथ है जो कि इसके कटने के नतीजे बनी, वो हमें अगर आप गौर करें ये साइड बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये जो एक एंगल जो है ये 90 डिग्रीज का है, तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्रीज का होगा, जाहिर सी बात है। तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो
इन दोनों की जो लेंथ है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो लेंथ, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ क्योंकि आपस में बराबर है, मैं फर्ज करता हूं ये x है तो फिर ये भी x होगी। तो अगर 2x प्लस 6 2x प्लस 6 बराबर हो 12 के, जो कि मुझे दिया हुआ है सवाल में, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 के, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये हर x की लंबाई जो है वो 3 मीटर्स के बराबर होगी। यहां तक तो मुझे मालूम हो गया। ये हाइट जो है मुझे मालूम करनी है। और देख सकते हैं आप कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उल्टी हुई है, ये 3 है, ये 5 है। और अगर आप चाहें क्लासिक केस की मदद से ये साइड हाइट वाली जो साइड है इसकी, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी क्लासिक एग्जांपल है पाइथागोरियन थ्योरम की, मसला फिसागोरस की। लेकिन फिर भी मैं तरीके से पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करूंगा कि ए स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम और ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर्ड प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 9 उस तरफ चला जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ए बराबर हो जाएगा 4 के। तो यहां पर मेरे पास ये जो साइड है ये 4 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। और ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो इसका जो एरिया है 3 चौक 12, 12 को 2 पे तकसीम करूंगा तो 6 स्क्वायर मीटर ये हो जाएगा, 6 स्क्वायर मीटर ये हो जाएगा। दोनों के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये 12 दूनी 24, 12 और 24 36, यानी कि ऑप्शन बी 36। प्रॉब्लम 39 जल्दी से हाजिर हो। अब ये हमसे एक बार फिर ये नीचे दिया जा रहा है कि स्क्वायर इंचेस में, ये नीचे दी गई एक ट्राइंगल है, हमसे पूछा जाता है कि स्क्वायर इंचेस में इस पूरी की पूरी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। और तीनों क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, हर साइड की लेंथ जो है वो 10 इंचेस के बराबर है। तो ये साइड अब हम जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डालेंगे अपोजिट साइड से, तो ये जो है ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये 5 5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइड है, अगर मैं इसको कहता हूं ये x है, मुझे 5 और 10 वाली साइड तो पता चल गई, तो ये साइड x मुझे मालूम करनी है। एक मरतबा फिर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 1000, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा उसमें से 100 में से 25 निकालेंगे 75, तो x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 75। स्क्वायर रूट ऑफ 75 जो था 25 टाइम्स 3 के बराबर होता है, 25 टाइम्स 3 यानी 25 को 3 से ضرب देंगे तो 25 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर लिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसका जो एरिया होगा इस वाली ट्राइंगल का वो क्या होगा, बेस टाइम्स हाइट को उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा बेस यानी कि हाफ टाइम्स बेस कितना है मेरे पास 5 और हाइट कितनी है मेरे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। लेकिन ये जो है ये सिर्फ इस एक ट्राइंगल का है जो कि इसके आधी ट्राइंगल के बराबर है। और ये जाहिर बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल थी और ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थी, तो ये हम इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो ये हमारा जवाब होगा, जो कि 2 से ज़रब देने पे हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये रहा चॉइस बी में, ये भी मुझे जवाब मिल गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर हमें मालूम करना है दो स्क्वायर्स का जिनको जो कि साइड्स जो है वो आपस में जो रेशियोज हैं उनके 4:9। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है। ये एक स्क्वायर है मेरे पास और ये दूसरा स्क्वायर है। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके जो साइड्स का जो रेशियो है वो x, अगर एक की साइड्स है वो x है, दूसरे की y है, सारी की सारी, तो अब हमें एरिया का इनका जो रेशियो क्या दिया गया 4:9 है। 4:9 का मतलब क्या होगा, अगर दोनों चारों की चारों साइड्स को मैं जमा कर लूं पैरामीटर की बात करूं तो 4x ओवर 4y जो है वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा 4/9 के, 4/9 के बराबर होगा, 4/9 के बराबर होगा। अब ये कह रहे हैं इसके जो एरियाज हैं, इनके दोनों के जो एरियाज हैं स्क्वायर्स के, इनका रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि x साइड वाली जो स्क्वायर है उसका एरिया x स्क्वायर और y का y स्क्वायर, तो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर मुझे बताना है कि ये किसके बराबर होगा। अब आप गौर से देखिए तो यहां पर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर का मुझे
से मुझसे पूछा गया, जो कि मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर जो मैंने अभी पीछे अजम्पशन किए हैं सामने आपके रखी हुई हैं, ये अजम्पशन मेरे काम आएगी। ये हो जाएगा, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 4x ओवर 4y, तो 4 से कैंसिल जाएगा। x ओवर y जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, x ये 4 ओवर 9 के, तो x स्क्वायर x ओवर y का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 4 चौक 16, 16 बटे 81 यानी कि 16 ओवर 81, 4 टाइम्स 4 ओवर 9, ये बाकायदा सिलसिला चल रहा है 16 और ये नीचे 81, 16 to 81। तो ये ऑप्शन डी मेरे पास मौजूद है, ऑप्शन डी मेरे पास मौजूद है। और क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं 41वां प्रॉब्लम कर सकूं? नहीं, मेरा ख्याल है मैं 10 मिनट से ज़्यादा कर सकूंगा। अगली वीडियो में मैं मजीद प्रॉब्लम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।